Hello everyone, this is Sarita Sinha. Welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is 6th class English book, chapter number 12. Chapter name is Bihu. Bihu, as we know, Bihu is the major festival of Assam. जैसा कि हम सभी को पता है, बिहू आसाम का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है और आज इस बिहू के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बिहू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर द पीपल ऑफ आसाम। आसाम के लोगों के लिए बिहू बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट, आसाम भारत के उत्तर और पूरब क्षेत्र में स्थित है। आसाम इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट इन द कंट्री। भारत का बहुत ही खूबसूरत राज्य आसाम है। आसाम इज नोन फॉर इट्स टी गार्डन, फॉरेस्ट एंड द माइटी ब्रह्मपुत्र रिवर। आसाम अपने चाय के बगीचों के लिए, जंगल के लिए और महान ब्रह्मपुत्र नदी के लिए प्रसिद्ध है। बीइंग एन एग्रीकल्चर सोसाइटी, एक कृषि समाज प्रधान होने के नाते आसामीज पीपल हैव क्लोज टाई विथ नेचर। आसाम के लोगों का प्रकृति के साथ गहरा संबंध है। आसाम इज ऑल्सो होम टू मेनी ट्राइब्स एंड कम्युनिटी विथ डिस्टिंक्ट कल्चर वैल्यू। आसाम में बहुत सारे जनजातियां हैं, बहुत सारी कम्युनिटी हैं, अलग अलग सभी के कल्चर हैं। बट बिहू इज वन फेस्टिवल, लेकिन बिहू एक ऐसा त्योहार है दैट ऑल कम्युनिटी इन द स्टेट सेलिब्रेट। इस राज्य के जितनी कम्युनिटी है सब मिलकर इसे सेलिब्रेट करते हैं। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ बिहू। बिहू के 3 फॉर्म हैं, यानी कि 3 तरह से बिहू को देखा जाता है। रोंगाली बिहू is celebrated in the month of Bohag, middle of April. Bhogali Bihu is celebrated in Magh, middle of January, and Kongali Bihu is celebrated during the month of Kathi, middle of October. 3 तरह से बिहू को अलग किया गया है, 3 भागों में रखा गया है। पहला है रोंगाली बिहू, जिसे कि अप्रैल के मध्य मनाया जाता है। दूसरा है भोगाली बिहू, इसे मिडिल जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। और तीसरा है कोंगाली बिहू, इसे सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर में। तो ईच बिहू सेलिब्रेट अ डिस्टिंक्ट फेज इन द फार्मिंग प्रोसेस। और ये जितने भी ये बिहू खेती की प्रक्रिया में एक अलग चरण का जश्न मनाता है। रोंगाली बिहू इज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द 3 बिहू। इन 3 बिहू में रोंगाली बिहू को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इट मार्क्स द अराइवल ऑफ आसामीज न्यू ईयर। आसाम में नए साल के रूप में भी इसको देखा जाता है। इट ऑल्सो कोइंसाइड्स विथ द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग सीजन, और यह स्प्रिंग सीजन की शुरुआत से भी मेल खाता है। द आसाम वैली लुक्स ब्यूटीफुल ड्यूरिंग दिस टाइम। इस समय आसाम की जो वैली है, वादियां हैं, घाटियां बहुत खूबसूरत दिखती है। द एयर इज फील्ड विथ द फ्रेग्रेंस ऑफ ऑर्किड्स, और हवा खुशबू से, फ्लावर की खुशबू से हवा फील्ड रहता है, भरा हुआ रहता है। द स्काई रेजनेट विथ द जॉयस सॉन्ग ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स सच एज कूली एंड केतकी। माइग्रेटरी जो पक्षी है, जैसे कि कूली है, केतकी है, इससे मानो आसमान गूंजता है। दिस बिहू इज कॉल्ड रोंगाली बिकॉज ऑफ ऑल द मैरीमेंट दैट अकम्पनीज द सेलिब्रेशन। इसे रोंगाली बिहू कहा जाता है क्योंकि उल्लास जो उत्सवों के साथ आता है वो इसी समय। रोंग्स मीन्स जॉय इन आसामी। आसाम में रोंग का मतलब होता है खुशी मनाना। रोंगाली बिहू इज सेलिब्रेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल डेज। कई दिनों तक रोंगाली बिहू मनाया जाता है।
द फर्स्ट डे इज नोन एज गोरू बिहू। पहला दिन गोरू बिहू के नाम से जाना जाता है, जैसे कि गोरू मीन्स काऊ इन आसाम। आसाम में गोरू का मतलब क्या हुआ? गाय। ऑन दिस डे, इस दिन काउज एंड बुल्स, गाय है, बैल है, इन सब को टेकन टू द रिवर्स, नदी में ले जाया जाता है, एंड गिवन अ रिचुअल बाथ विथ टर्मरिक, और इसे धार्मिक स्नान करवाया जाता है जानवरों का हल्दी के साथ। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इज द मेन बिहू। अगले दिन क्या है? मेन बिहू होता है। व्हेन पीपल ग्रीट ईच अदर, जब लोग एक दूसरे का स्वागत करते हैं, एंड पे रिस्पेक्ट, और सम्मान देते हैं, टू द एल्डर्स, अपने से बड़ों का, इन द फैमिली बाई प्रेजेंटिंग अ न्यू गमोछा, एक नया गमोछा देकर उन्हें उनका सम्मान करते हैं। गमोछा का मतलब होता है ट्रेडिशनल आसामी हैंड वोवन टॉवेल, छोटा सा टॉवेल होता है, उसे गमोछा कहते हैं। गमोछा इज ऑल्सो यूज टू वेलकम अ गेस्ट ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द ईयर। गमोछा का इस्तेमाल साल में कभी भी स्वागत करने के लिए, गेस्ट के स्वागत के लिए यूज किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशनल स्नैक्स, अलग अलग तरह के स्नैक्स बनाए जाते हैं, कॉल्ड पीठा, आर ऑल्सो इंटीग्रल। जो पीठा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हर किसी के घर में इसे बनाया जाता है इस बिहू में। These are made of rice flour, कोकोनट एंड शुगर, और यह चावल के आटे से, कोकोनट से और चीनी से पीठा बनाया जाता है। एंड बिहू डांस एंड बिहू सॉन्ग्स आर येट अनदर अट्रैक्शन। बिहू डांस है, बिहू जो गाने हैं, एक अलग ही आकर्षण है। यंगस्टर इन विलेजेस मूव इन ग्रुप्स विथ गर्ल्स ड्रेस्ड इन ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल आसामीज मेखला चादर। गांव में सबसे कम उम्र के जो लोग हैं, सुंदर पारंपरिक आसामीज, जो पारंपरिक परिधान है उसे मेखला चादर कहते हैं, उसे पहनकर समूह में घूमते हैं। दे डांस एंड सिंग बिहू सॉन्ग्स, वे लोग नाचते हैं, बिहू के गाना गाते हैं, विच आर यूजुअली बेस्ड ऑन लव एंड नेचर। और बिहू सॉन्ग है जो बेस्ड होता है प्यार पे और प्रकृति पे। बिहू सॉन्ग्स आर अकम्पनीड बाई धूल। ये सॉन्ग जो कंप्लीट किया जाता है वो ढोल है, ढोल जैसे ड्रम है, ताल है, पेपा है, फ्लूट है, गोगोना है, इन सारे इंस्ट्रूमेंट को मिलाकर बजाया जाता है और ये बिहू सॉन्ग कंप्लीट किया जाता है। सच गैदरिंग आर कॉल्ड मुकोली बिहू, और इस तरह से जब लोग इकट्ठा होते हैं उसे मुकोली बिहू कहा जाता है। हाउएवर टुडे मुकोली बिहू आर नॉट कॉमन एनी मोर। हालांकि आज मुकोली बिहू कॉमन नहीं है, शहरों में कॉमन नहीं है। देयर आर बिहू fairs whether both professional and amateur troops perform बिहू सॉन्ग ऑन स्टेज। बिहू की जो मेला होता है उसमें जो प्रोफेशनल लोग हैं वो, नॉन प्रोफेशनल हैं वो, इन सभी का ना ग्रुप बनकर सॉन्ग गाते हैं और स्टेज पर नाच गाना करते हैं। बिहू कंटेस्ट्स आर हेल्ड वेयर यंग मेन एंड वुमेन कंप्लीट इन डांसिंग टू द ट्यून ऑफ बिहू सॉन्ग। बिहू प्रतियोगिता आयोजित की जाती है जहां युवा पुरुष और महिलाएं बिहू गीतों की धुन पर नृत्य करने में प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करते हैं। भोगाली बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द माघ मंथ। माघ मंथ के पहले दिन ही भोगाली बिहू का सेलिब्रेशन होता है। द वर्ड भोग मीन्स ईटिंग। भोग का मतलब होता है खाना, और ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है संतुष्टि। दिस बिहू मार्क्स द एंडिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन, और यह बिहू कटाई के मौसम की समाप्ति का प्रतीक माना जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय
फील्ड्स आर एम्प्टी, जो खेत खलिहान होते हैं वो खाली हो जाते हैं। और वार्न्स आर फुल, वार्न्स स्टोर हाउस को कहा जाता है जहाँ पे अनाज को भरकर रखा जाता है। फेस्टिंग इज अ बिग पार्ट ऑफ दिस बिहू, और इस बिहू के लिए दावत बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। एज एवरीवन हैज प्लेंटी टू ईट एंड इंजॉय, और हर कोई भरपूर खाना खाएगा और इंजॉय करता है। ऑन द ईव ऑफ द बिहू, बिहू के एक शाम पहले, जिसे उरकू कहा जाता है, कॉल्ड उरका, पीपल बिल्ड मेजी, लोग मिलकर मेजी बनाते हैं। अब ये मेजी क्या है? इट इज ए स्ट्रक्चर मेड ऑफ वुड दैट इज टू बी वर्न ऑन द बिहू डे। मेजी होता है लकड़ी का बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसे बिहू के दिन जलाया जाता है। दिस मेजी इज गार्डेड बाय द यंग मेन ऑफ द विलेज, गांव के लोगों के द्वारा इसकी देखरेख रख रखाव किया जाता है। टेम्परेरी हाउस कॉल्ड, भेला घर, टेम्परेरी हाउस बनाए जाते हैं जिसको भेला घर कहा जाता है। और ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड, बनाए जाते हैं। द मेन स्टे इन दिस टेम्परेरी हाउस, लोग उस टेम्परेरी हाउस में आदमी लोग रहते हैं। सो दैट दे कैन गार्ड द मेजी, और वहाँ से रहकर मेजी की देखभाल करते हैं। ग्रैंड फीस्ट्स कॉल्ड भोज, बहुत बड़ा भोज होता है। आर ऑर्गेनाइज्ड, भोज क्या? सभी लोग मिलकर इकट्ठे खाना खाते हैं, भोज। आर ऑर्गेनाइज्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ आसाम ऑन उरकू नाइट, उरकू नाइट, एक संध्या पहले, बिहू के एक शाम पहले उरकू नाइट में सभी लोग इकट्ठा होते हैं और भोज खाते हैं। दिस बिहू ऑल्सो ब्रिंग इन अ सेंस ऑफ सोलिडरिटी अमंग द आसामी पीपल एज एवरीवन कम्स टुगेदर टू feast. ऑन द एक्चुअल डे ऑफ माघ बिहू, माघ बिहू का जो सही दिन होता है, एवरी वन टेक्स अ बाथ, हर कोई नहाता है अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठकर। एंड माघ बिहू एंड देन गेदर अराउंड द मेजी, और मेजी के आसपास सभी लोग इकट्ठा होते हैं। द मेजी इज लीट बाय वन ऑफ द एल्डर्स ऑफ द विलेज, गांव के किसी बड़े से मेजी को जलाया जाता है। माघ बिहू ऑल्सो मार्क द एंड ऑफ हार्श विंटर, और जो माघ का बिहू है यह हार्श विंटर खत्म होने का भी प्रतीक माना जाता है। इट इज बिलीव्ड दैट द फायर ऑफ मेजी बर्न्स द विंटर आउट, और यह भी माना जाता है कि जिस तरह से मेजी की आग जलेगी उसी तरह से सर्दी खत्म होगी। काठी बिहू इज द मोस्ट सोलम ऑफ ऑल बिहू, सभी बिहू में से काठी बिहू है जो गंभीर है, पवित्र है। दिस इज अ पीरियड वेन ग्रेनरीज, यह वह समय है जब अनाज, ग्रेनरीज क्या, जो जहाँ पे अनाज को रखा जाता है, ग्रेन्स को रखा जाता है, तो ग्रेनरीज आर एम्प्टी, अनाज का भंडार खाली हो जाता है। फार्मर्स प्रे टू गुड हार्वेस्ट, और वो अच्छी फसल के लिए फिर किसान क्या करते हैं, प्रे करते हैं। दिस बिहू इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द हार्श रियलिटी ऑफ अ फार्मर लाइफ, यह बिहू किसानों के जीवन के कटु वास्तविकता को समझने के बारे में है। ये जो काठी बिहू है। इन द इवनिंग, शाम को, अर्दन लैम्प्स आर लीट इन द पैडी फील्ड, धान के खेतों में मिट्टी के दीपक जलाए जाते हैं। इन हाउस होल्ड्स, घरों में, लैम्प्स आर लीट, लैम्प्स जलाए जाते हैं। इन द फ्रंट ऑफ तुलसी प्लांट, तुलसी प्लांट के आगे दीपक जलाया जाता है। बिहू इज द सोल ऑफ आसामी कल्चर and is celebrated in all parts of the state with equal enthusiasm and excitement. बिहू आसाम की लोगों की आत्मा है और यह कल्चर एंड इट सेलिब्रेट इन ऑल पार्ट्स, और पूरे पार्ट्स में, स्टेट के, राज्य के सभी हिस्सों में इसको मनाया जाता है बहुत ही
एजम एंड एक्साइटमेंट के साथ इसको मनाया जाता है। इट इज़ द बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ द आसामी वे ऑफ लाइफ। और आसाम के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। तो दिस इज़ ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।